मूवी का स्टार्ट एक फुटबॉल प्लेयर कैरी से होता है। ये एक फेमस प्लेयर है, लेकिन इसकी इंजरी की वजह से इसे टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। वो अपनी मैनेजमेंट से टीम में दोबारा आने को कहता है, लेकिन टीम इसे नहीं रखती। कैरी अब बिल्कुल ठीक था, इसे लगता था कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अब इसकी मैनेजमेंट इसे टीम में नहीं रखना चाहती थी। ये सब देखकर टीम का कोच इसे एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन कैरी फुटबॉल खेलना चाहता था और ये कोच की जॉब को मना कर देता है। इधर कैरी को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसके पास कोई अर्निंग नहीं थी, ना ही ये कोई जॉब करता था। फिर इसे इसका फ्रेंड अपने पास बुलाता है, जिसका नाम जैक है। वो एक नाइट क्लब चलाता है। ये कैरी को एक काम देता है, उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढ कर लाओ, इसके बदले मैं तुम्हें काफी अमाउंट दूंगा। कैरी इसे मना कर देता है, लेकिन जैक के पास कैरी के खिलाफ कुछ सबूत होते हैं, जिससे ये साबित हो सकता था कि कैरी ने बहुत सारे मैच में मैच फिक्सिंग की है, और अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो इसका कैरियर खराब हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इस काम के लिए एग्री हो जाता है। जैक इसे अपनी गर्लफ्रेंड जैसी की फोटो दिखाता है, और जैसी के फादर कैरी की टीम के ओनर थे। कैरी इससे पूछता है कि जैसी तुम्हें क्यों छोड़ के गई। इस पर जैक उसे कहता है कि इसने मेरे काफी सारे पैसे चुरा लिए थे। इसके बाद वो एकदम गायब हो गई, लेकिन कैरी को ये बात सुन के यकीन तो नहीं आता। फिर भी वो इसकी बात पे यकीन कर लेता है और जैसी को ढूंढने के लिए चला जाता है। जाने से पहले कैरी जैसी की मदर से मिलता है। वो इसे कहती है, अगर तुम जैसी को वापस ले आए तो मैं तुम्हें टीम में दोबारा शामिल करवा दूंगी। कैरी को एक होप मिल जाती है कि अगर वो जैसी को ढूंढ लेता है तो वो टीम में दोबारा खेल सकता है। नेक्स्ट कैरी इसे काफी जगह ढूंढता है, लेकिन इसे पता चलता है कि जैसी एक आयरलैंड पर रहती है। ये वहाँ जाके जैसी को काफी ढूंढता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। फिर वो एक दिन शाम में मार्केट पर एक लड़की को देखता है। देखने में वो जैसी की तरह नजर आ रही थी। ये इसको फॉलो करता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। जैसी कैरी को कहती है, तुम्हें यहाँ किसने मेरे पास भेजा है, मेरी मदर ने या जैक ने। कैरी समझ जाता है कि यही जैसी है। ये इसे सब सच बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पता किसी को नहीं बताऊंगा। जैसी इसकी बात पे यकीन नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। कैरी इसके पीछे ही रहता है। ये इसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। कैरी फिर वापस जाने का सोचता है, वहीं जैसी इसे रोक लेती है, क्योंकि अब ये इस पे यकीन करने लगी थी। ऐसे दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। कैरी जैसी को किस करता है और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं और हर शाम एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय करते हैं, और बीच में दोनों एक साथ स्विमिंग करते हैं। इधर जैक कैरी को कॉल करके जैसी के बारे में पूछता है, तो कैरी जैक से झूठ बोल देता है। कहता है कि वो मिल नहीं रही, अभी मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जैसी कैरी को जैक की सच्चाई बताती है कि वो अपने नाइट क्लब में लोगों से गलत काम करवाता है, इसलिए मैं जैक को छोड़कर यहाँ आ गई। जैक को कैरी पर यकीन नहीं होता, तभी इसके पीछे सीसी को भेज देता है। कैरी सीसी से पूछता है कि तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा है। वो इसे कोई आंस नहीं देता और अपनी गन निकाल कर कैरी पर रखता है। सीसी इन दोनों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ वापस चलो, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। पीछे भागता है, कैरी को पकड़ लेता है और दोनों के बीच फाइट होती है। सीसी कैरी को मारने ही लगता है कि जैसे पीछे से फायर करके इसे जख्मी कर देती है और कैरी से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कैरी कहता है कि हमें सीसी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ये इसे बताती है कि यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है और कैरी को अपने साथ जाने को कहती है, लेकिन कैरी सीसी के पास होता है। जैसी इसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ सीसी कैरी के सामने ही मर जाता है। फिर वो इसे एक जगह दफना देता है। कैरी जैसी को ढूंढता है, लेकिन जैसी इसे कहीं नहीं मिलती। फिर कैरी लॉस एंजलिस वापस आ जाता है जैक के पास। वो आके देखता है कि जैसी जैक के घर पर होती है। दोनों एक दूसरे के साथ डेट करते हैं। कैरी को ये देखकर गुस्सा आता है। जैसी इसे बताती है कि आना जरूरी था, अगर मैं ना आती तो जैक हम दोनों को मरवा देता, और जैक को सीसी के मरने का भी पता चल जाता है। जैसी कैरी से अपने प्यार का इजहार करती है। जैक कैरी को ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरा काम नहीं किया, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर्स लाने का सोच रहे हो। जैक इसे कहता है मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। टीम मैनेजमेंट के रूम में से एक फाइल है, तुम्हें वो मुझे लाके देनी होगी। कैरी इसके ब्लैकमेलिंग की वजह से ये काम करने पर राजी हो जाता है। जब वो मैनेजर के ऑफिस जाता है तो देखता है वहाँ मैनेजर मरा होता है, जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने मारा था। कैरी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक बार में जाता है जहाँ वो मैनेजर की असिस्टेंट ओडी से मिलता है। वो इसे बताती है इस फाइल में बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो वो धंधा करते थे। ये दोनों ऑफिस जाते हैं इन फाइल्स को लेने के लिए, लेकिन अब वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। लेकिन कैरी इनसे फाइट करके ओडी और फाइल्स दोनों को ले जाता है। कैरी हेल्प मांगने के लिए जैसी की मॉम से मिलता है और इन्हें फाइल्स के बारे में सब बता देता है। वो इसे कहती है कि तुम इन फाइल्स के बारे में वरी नहीं हो, ये फाइल्स मुझे दे दो। कैरी इस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन फाइल देने के लिए एग्री हो जाता है। ये फाइल्स को देने से पहले इन्हें अच्छे से रीड करता है तो इसे पता चलता है ये सारे लोग मिले हुए हैं और सारे गैम्बलिंग करते हैं, और इसलिए जैसी अपना घर छोड़कर दूसरी सिटी रहने के लिए चली गई थी। इधर कैरी जैक को ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है अगर तुम्हें ये फाइल्स चाहिए
तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये जेसी और टोन के साथ कैरी के पास आता है। ये तीनों एक सुनसान जगह पर आते हैं और कैरी खुद छुपा होता है। कैरी जेसी से कहता है कि वो जैक को मारे, लेकिन जैक जेसी को पकड़कर इस पर गन रखता है और कैरी से फाइल्स मांगता है। उसे कहता है कि अगर तुमने ये फाइल्स मुझे ना दी तो मैं जेसी को मार दूंगा। कैरी ये देखकर डर जाता है क्योंकि वो जेसी से प्यार करता है। कैरी इसे फाइल देने लगता है तो जेसी खुद को इससे छुड़वाकर जैक को गन से मार देती है। फिर जेसी और कैरी एक दूसरे को किस और हग करते हैं। टोन इन दोनों को देख के कहता है मैं तुम दोनों को मार सकता था, मैं तुम दोनों के सीक्रेट्स को जानता हूँ, लेकिन इसे भी अपना धंधा चलाना है। टोन इनसे डील करता है। जेसी अपनी मदर के साथ रहेगी और कैरी से कहता है कि तुम्हें दोबारा टीम में वापस ले लिया जाएगा। ये दोनों टोन की बात पे एग्री हो जाते हैं। इन दोनों के पास इस बात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो इन दोनों को मार सकता था, लेकिन वो इनके साथ डील करके इन्हें छोड़ देता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कैरी को टीम में ले लिया जाता है और वो लॉस एंजलिस में खेलने के लिए जा रहा था। वहीं ये दोनों एक दूसरे को दूर से खड़े देखते रहते हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर नहीं रह सकते थे क्योंकि इनके बीच यही डील थी, अगर वो साथ में रहते तो मारे जाते। ऐसे इन दोनों को अपनी मोहब्बत से अलग होना पड़ा और दूर से खड़े एक दूसरे को देख के खुश हो रहे थे। तो यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।